आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीकी। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 36% इंतहाई बैकवर्ड, 27% बैकवर्ड क्लासेस। बिहार की हुकूमत ने जात पात के सेंसस का डेटा किया जारी। अमेरिका के दौरे में हिंदुस्तानी मिनिस्टर एस जयशंकर ने मोदी हुकूमत में हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मुख्तलिफ सतह पर ले जाने की बात। बीआरएस की स्टीयरिंग केसीआर के हाथ में, एमआईएम की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में और बीजेपी की स्टीयरिंग अदानी के हाथ में। वजीर केटीआर का है तनकीद। हैदराबाद में मुसलमान मिलादुन नबी मनाने के लिए हुए चार मीनार पे इकट्ठे। बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जात पात की सेंसस का आदोशुमार जारी किया है। नीतीश हुकूमत के इस कदम के वजह से कई सियासी पार्टीज को अपनी हुकूमत अमल बढ़ानी पड़ सकती है। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की आबादी 36%, इंतहाई पशमिंदा 27%, पशमानदा तबके 19% से ज़्यादा दर्जात शेड्यूल कास्ट और 1.68% दर्जात शेड्यूल ट्राइब की है। आज मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि बिहार हुकूमत ने जात पात की सेंसस मुकम्मल कर ली है। चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम ने अपनी रिपोर्ट जारी की। बिहार हुकूमत ने कहा कि रियासत में जात पात की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। हुक्काम के मुताबिक जात पात के हिसाब से कुल आबादी 13 करोड़ 7,25,310 बताई गई है। अपने दौरे अमेरिका के दौरान सेंट्रल मिनिस्टर एस जयशंकर ने मोदी हुकूमत में हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मुख्तलिफ सतह पर ले जाने की बात की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क के ताल्लुकात चांद या इससे भी ऊपर चंद्रयान की तरह पहुंच जाएंगे। अमेरिका एस जयशंकर की सोच का मुरीद बन गया है। जो बाइडेन के इंतजामिया ने एस जयशंकर की तारीफ की। अमेरिका भारत ताल्लुकात को नए बुलंदी तक ले जाने के लिए उन्होंने जयशंकर को दोनों मुल्क के दरमियान जदीद ताल्लुकात का मामूर करार दिया। India and the United States used to deal with each other. Today they work with each other. Today in every way this relationship has exceeded expectations, which is why today we don't even try to define it. We actually keep raising the bars. We keep finding new domains. You know, the more we do with each other, the more we find we are able to explore together, to achieve together. India and United States have a strong, trusting relationship. It's not only good for the people of India, it's not only good for the people of the United States, it's good for world peace. You literally could be the people to choose the next president of the United States. But we are common friends, and we're going to continue to exchange technologies and economies and even military operations that will benefit us for generation after generation after generation. The US-India relationship is built on shared ideas and yes, shared values. अकीदे और रिवायात के एक मुतहर्रिक मुजाहिरे में हैदराबाद में मुसलमान मिलादुन नबी मनाने के लिए इकट्ठे हुए, जो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तौर पे मनाया जाता है। इस पुरजोश याद का मरकज़ तेलंगाना के मशहूर चार मीनार पर मुनक्किद होने वाला मिलादुन नबी का जुलूस था। इस अहम तकरीब में शिरकत के लिए हज़ारों अकीदतमंदों परोकार चार मीनार के इर्द गिर्द जमा हुए, जो एक तारीख़ी यादगार है जो अपनी तामीराती खूबसूरती के लिए मशहूर है। माहौल खुशी, ताज़ीम और इत्तेहाद से भरा हुआ था, क्योंकि मुख्तलिफ पास मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले शरीके ने इस मुबारक मौके पे एक साथ इकट्ठे हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुजफ्फर भाई उनकी पूरी टीम का इस्तकबाल।
बीआरएस की स्टीयरिंग केसीआर के हाथ में, एमआईएम के स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में और बीजेपी के स्टीयरिंग अडानी के हाथ में है। वजीर केटीआर ने किया है तनकीद। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने क़यादत में तेलंगाना फिक्स आमदनी समेत कई पहलुओं में मुल्क में नंबर 1 बन गया है। वजीर केटीआर ने हैदराबाद के मलकपेट में आईटी न्यूक्लियस आईटी टावर की तामीर की भूमि पूजन की बाद में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट को सीएम केसीआर की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुकम्मल किया गया। उन्होंने सेंट्रल हुकूमत पर तनकीद की कि इसने इस प्रोजेक्ट को 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ी है। बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे, एक बड़े शख्स यहां पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूं, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि बीआरएस की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, बीआरएस की स्टीयरिंग जो है केसीआर साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। एमआईएम की स्टीयरिंग और पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और एनडीए को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर मलकपेट और ओल्ड सिटी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ जो एक डेवलपमेंट का विजन हमारे चीफ मिनिस्टर का है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब आइंदा 5 साल वो हैदराबाद और तमाम अर्बन एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम चीफ मिनिस्टर को दोबारा अपना आशीर्वाद देगी, दोबारा उनको हमारी रियासत का मुख्यमंत्री और वजीर आला बनाएगी, ताकि अब हमको अपने जितने अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बल्कि चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अगर वो जरूरी है तेलंगाना और तेलंगाना के अर्बन एरियाज के लिए, और यही चीफ मिनिस्टर ही ये काम कर सकते। कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने एक बयान में कहा कि बीजेपी ने बीआरएस से तहफ्फुज की रकम ली है। उन्होंने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि बीआरएस और एमआईएम मोदी के 2 आंख है। तेलंगाना में जहां बीजेपी के पास जमाव नहीं है, पीएम मोदी सिर्फ हुकूमत मुखालिफ वोट तकसीम करने और बीआरएस को जिताने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। खास तौर पर जहां कांग्रेस महबूब नगर और निजामाबाद की तरफ मजबूत है, पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं। मोदी के सफर के लिए खर्च किए गए आवाम के पैसे से पलामुरू को तरक्की दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन मनी ले रहा है बीआरएस से, प्रोटेक्शन मनी लेकर उनको बचा रहा है। उसको कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है तेलंगाना में वोट मांगने का। ये लोग जो एंटी इनकम्बेंसी वोट तोड़ने के लिए जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए केसीआर कहने के वजह से नरेंद्र मोदी जी कल महबूब नगर में आया और 3 तारीख को निजामाबाद आने वाले हैं, मगर ऐसे कुछ राजनीति नहीं चलेगी तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला अमजद पाशा ने कहा कि हिंदुस्तान को इस दिन महात्मा गांधी की कुर्बानी की वजह से आज़ादी मिली। कड़पा जिले में महात्मा गांधी जयंती की तकरीबात मनाई जा रही है। रियासत के नायब वजीर आला अमजद पाशा, कड़पा के मेयर सुरेश बाबू ने टीडीपी पॉलिट ब्यूरो के रुकन श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ शहर के 1 टाउन सर्कल में गांधी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर रियासत के नायब वजीर आला अमजद पाशा ने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सी ज़ातें हैं, हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहिब हैं और बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। उन्होंने बाबा कौम महात्मा गांधी की तारीफ करते हुए उनके मकसद के एहसास के साथ आगे बढ़ने का आइडियल करार दिया। వాతావరణంలో ఈరోజు మనం అందరం కూడా గాలి పీల్చుకుంటున్నామంటే ఈరోజు ఎన్ని కులాలున్నా, ఎన్నో మతాలున్నా, ఎన్నో భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సోదరభావంతో ముందుకు వెళ్తున్నారంటే దానికి ఆదర్శం ఈరోజు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు.
మరి ఆ రోజు అనేక పోరాటాలతో అనేక ఉద్యమాలతో అది కూడా శాంతియుతంగా మరి ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిపెట్టిన మహోన్నతమైన వ్యక్తి महात्मा गांधी गारू। वजीर एराबेली दयाकर राव और विनय भास्कर ने हनुमा कोंडा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर हनुमा कोंडा के पब्लिक गार्डन में गांधी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वारंगल शहर में जल्दी गांधी का एक बड़ा मुजस्मा तामीर किया जाएगा। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर और अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసి తెలంగాణ సాధించిన కేసీఆర్ గారు గాంధీజీ గారి బాటల్నే హింస లేకుండా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సామరస్యంగా ప్రజలను తయారు చేసి ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసినట్టు తెలంగాణ కోసం కేసీఆర్ గారు పోరాటం చేయడం జరిగింది। ఆ మార్పుని గాంధీ గారిని మనస్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాం। నేను ఒకటే అంటున్నా, తెలంగాణ కోసం కేసీఆర్ గారు సాధించాడు। తెలంగాణ గాంధీ కేసీఆర్ గారు భారతదేశంకు స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన గాంధీ, ఇద్దరిని మనం మర్చిపోవద్దనేదే ఈ సందర్భంగానే తెలియజేస్తాం। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर वजीर पटनम महेंद्र रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंदिर के महाराज पेट में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गिलाहाए अकीदत पेश किए। इस प्रोग्राम में चिवल्ला के एमएलए यादिया गुडे, मलकापुर मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन वेंकट रेड्डी महात्मा गांधी के मुजस्मे को खराजे अकीदत पेश किए। एमपी गोवर्धन रेड्डी, सरपंच नरसिम्हा रेड्डी और दूसरों ने भी शिरकत की। इंडियन आइडल गायक मोहम्मद दानिश ने मशहूर कडपा आमीन पीर दरगाह का दौरा किया। दरगाह के मुताज़मीन ने दरगाह आने वाले हिंदुस्तानी आइडल गायक मोहम्मद दानिश का शानदार इस्तकबाल किया। बाद में दरगाह में खास दुआएं की और दरगाह की अनफर्दियत के बारे में मालूम किया। इस मौके पर इंडियन आइडल गायक मोहम्मद दानिश ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो पहली बार दरगाह पर आकर बहुत खुश हुए हैं। हमारा सलाम नबी जी ले लो हमारा सलाम। शाहे मदीना शाहे दो आलम ऐ नबियों के इमाम नबी जी ले लो हमारा सलाम नबी जी ले लो हमारा सलाम। नंदामुरी सुहासिनी टीडीपी के साबिक एमपी मुरली मोहन ने टीडीपी के कौमी सदर साबिक वजीर आला नारा चंद्र बाबू की हिमायत में एनटीआर घाट हैदराबाद में एक रोजे की भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि चंद्र बाबू के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमत को खत्म किया जाए। जय बाबू जय जय बाबू जय बाबू जय जय बाबू जय बाबू जय जय बाबू। नारायणपेट जिला एसपी ऑफिस में 154वीं गांधी जयंती मनाई गई। एसपी और दूसरे पुलिस अफरान ने आमलों के साथ गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराजे अकीदत पेश किया। एआईएमआईएम बहादुरपुरा के एआईएमआईएम प्रेसिडेंट और हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असउद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एआईएमएम बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मुअज्जम खान ने एआईएमआईएम कॉरपोरेटर्स मोहम्मद खादिर, मुक्तदीर बाबा, बूथ लेवल प्रेसिडेंट और पार्टी वर्कर्स के साथ रमनापुरा डिवीजन में 4.40 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और जहानुमा डिवीजन में 4.20 करोड़ रुपए की तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। ये टोटल 8.6 करोड़ रुपए तक पहुंचा। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रमनसपुरा डिवीज़न और जहानुमा डिवीज़नों में तरक्याती कामों का इनॉग्रेशन किया गया है और रमनसपुरा डिवीज़न के अंदर
तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख रुपए के कामा थे और जहानुमा डिवीज़न में 4 करोड़ 20 लाख रुपए के कामा थे और दोनों कामा मिलाए तो 8 करोड़ 60 लाख रुपए के कामों की इनॉग्रेशन किया गया है। आज के जो कामा है इसके अंदर बॉक्स ड्रेन है, NP2 पाइपलाइन है, सीवर लाइन है, CC रोड है, VDCC रोड है और इलेक्ट्रिकल केबल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करोड़ों रुपए के कामा सैंक्शन हो चुके हैं। हैदराबाद शहर के उप्पल स्टेडियम के पीछे सैसुंखा वस्ता अपार्टमेंट में NIA ने तलाशी ली। NIA ने इस अपार्टमेंट के प्लॉट नंबर 723 में रहने वाले राजू के घर पर छापा मारा और उसका मोबाइल जब्त कर लिया। ऑफिसर्स ने विरसम की किताबें, झंडे और बैनर्स अपने कब्जे में ले लिए। राजू ने कहा कि मेरा किसी इनकलाबी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स ने घर में घुसकर हंगामा की और घर में मौजूद चीजों में गड़बड़ करके मुझे परेशान किया। 6 గంటల 5 నిమిషాలకు ఎన్ఐఏ వాళ్ళు కనీసం ఐడెంటిటీ కార్డు చూపించకుండా యూనిఫామ్ లేకుండా ఒక 9 మంది మా ఇంట్లో జొరబడి మా ఇల్లంతా సోదా చేసి నా తన ఏం లేవని చెప్పినా కానీ వినకుండా మావోయిస్టు పార్టీతో నీకు సంబంధాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి రకరకాల మాటలు మాట్లాడి రకరకాల ఇబ్బందులకు గురి చేసినారు. ఇది మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మేము పూర్తి రాజ్యాంగబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా యూనియన్ రిజిస్టర్ చేసుకొని మా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఒక 40 ఏళ్ళ నుంచి మేము పనిచేస్తున్నాం. అంతే తప్ప ఇంక మాకు ఏ రాజకీయ పార్టీతోటి సంబంధం లేవు. रायचोटी के MLA श्रीकांत रेड्डी ने जनसेना लीडर पवन कल्याण और TDP लीडर नारा लोकेश पर लोगों को ये बताए बिना हमारी हुकूमत की जाती तौहीन करने पर तनकीद की कि उन्होंने पिछली TDP सरकार में क्या क्या किया था। दारुल हुकूमत दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी का यौम पैदाइश मनाया गया। महात्मा गांधी के 154वें यौम पैदाइश के मौके पर कृष्णा वेनी फाउंडेशन के चेयरमैन कृष्णा वेनी इस्माइल ने महात्मा गांधी के समाधि पर खराज अकीदत पेश की। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर MLA श्रीकांत रेड्डी ने अनामाया डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। रायचोटी के MLA श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि हर किसी को महात्मा गांधी और बाबाए हिंद लाल बहादुर शास्त्री के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आज कुराटला शहर में असीरा पेंशन कार्ड तकसीम किए गए, जिस मौके पर बात करते हुए कुराटला BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार संजय कुमार ने कहा कि माइनॉरिटी की तरक्की के लिए जितना काम KCR ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया। KCR साहब हर धर्म के लोगों के लिए एक नज़र से देखते हैं और सबकी तरक्की के लिए काम करते हैं। आप लोगों के लिए KCR ने शादी मुबारक, असीरा पेंशन, माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटी लोन और कई ऐसे काम किए हैं। आप सब लोग KCR साहब को वोट देकर फिर एक बार जिताएं और KCR साहब को 100 से ज्यादा सीट पर कामयाब करवाएं। नहीं किया, आपको कोई 1 रुपए में शादी मुबारक भी नहीं दिया, आपको कोई पेंशन नहीं दिया। KCR की हुकूमत आने के बाद आप सब लोग को 2000 पेंशन आ रहे, आपका 2 बेटी हो 3 बेटी हो, आप सब लोग को शादी मुबारक भी आ रहा है, आपके घर भी बन रहे। आप जरा सोचिए, KCR की हुकूमत आने के बाद सब लोग, सब धर्म जात लोग अमन और शांति से जी रहे यहाँ पर। तो फिर हम लोग अगर अमन और शांति से जीना, अपना पेंशन से आना पड़ेगा और अपनी शादी मुबारक आना पड़ेगा, अपना बच्चों अच्छा माइनॉरिटी स्कूल में जाना पड़ेगा, तो सबके लिए सिर्फ KCR के साथ आना चाहिए वापस। मलकपेट शहर के मॉस्को ग्रेड्स हाई स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। सिकंदराबाद जिम खाना ग्राउंड में NCC कैंप का आयनात किया गया। इस कैंप में मलकपेट मॉस्को ग्रेड्स हाई स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बादजान तलबा ने NCC कमांडेंट के हाथों से आशनाद हासिल किए। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।